नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और गढ़वाल में टैक्सी यूनियंस की हड़ताल से पहाड़ी इलाकों के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खासकर दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ी है। वहीं कहीं कहीं बस के सहारे भी लोग गांव तक पहुंचे हैं। रिपोर्ट। गढ़वाल में बुधवार का दिन लोगों के लिए परेशानी भरा रहा। यहाँ टैक्सी और मैक्सी वाहनों के पहिए जाम होने से लोगों को दिक्कतें पेश आईं, जिसके चलते एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने में लोगों को या तो लिंक रोड पर चलने वाली इक्का दुक्का बसों का इंतजार करना पड़ा या फिर पुराने और कठिन पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही कर। ब्रांच रोड हैं, उन पे प्रॉब्लम्स आ रही है, टैक्सी नहीं चल रही हैं, इसकी वजह से आवागमन की समस्या हो रही है। हमको सिरकोट जाना था, हम 1 घंटे से खड़े हैं, हमको कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, बस का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। इन टैक्सियों की हड़ताल की वजह से जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ से जो है 7-8 किलोमीटर अभी बस स्टैंड है और 2-3 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बसों का भी इतना वो नहीं है। और बसों के सफर में जरा थोड़ा दिक्कत भी होती है। और हर सवारी ये चाहती है कि भाई हमें थोड़ा सुविधाजनक जो है सफर मिले। दरअसल टैक्सी यूनियंस ने अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जो कि अनिश्चितकालीन है। यानी सरकार के साथ समझौता नहीं हुआ तो गढ़वाल के 5 जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ना लगभग तय है। टैक्सी यूनियन के नेताओं के मुताबिक उन्होंने 13 जनवरी तक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है और वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है। पहली मांग है कि हमारे वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष की जाए। ये नेट सेवर मांग है, इस मांग से हम पीछे नहीं हटेंगे। 10+1 किया जाएगा। और गाड़ियों की जो कैपेसिटी है पूर्व की भांति 10+1 जितनी भी है वो की जाए जैसे पहले थी। टोटली गाड़ी की लाइफ जो है 9 साल कर दी है। और हमारे से बड़ी समस्या जो ऊपर गढ़वाल में लोग रहते हैं उनके लिए है, क्योंकि हम तो यहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश प्लेन्स में चला लेंगे। उनकी समस्या ये है कि वो 9 साल के बाद अपनी गाड़ी कहाँ ले जाएंगे। गाड़ी की आयु जो इन्होंने घटाई है 15 से 9 कर दी है। दूसरा जो है परमिट रिन्यू ना होना। तीसरा लॉग बुक जो है हमारे पे थोप दी गई है। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो चक्का जाम होगा और सड़क जाम होगी, प्राइवेट गाड़ी भी रोकेगी और बस वालों को भी हम रोकेंगे। हम अपने शासन प्रशासन से भी होकर अब जो हमारे यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है हम उसको भी पकड़ेंगे। हम लोगों को बेरोजगार है, एक तो शासन हमको लोन दे रहा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल से बैंक से इतना पैसा ले जाओ, अब हम उस कर्जे को कहाँ से दे। पहाड़ों पर गांव तक पहुंचने के लिए लिंक सड़कें हैं, जिन पर कम ही बसें चलती हैं। यानी ज्यादातर इलाकों में आवाजाही टैक्सियों और मैक्सियों के भरोसे ही चलती है। यही वजह है कि इन्हें गढ़वाल की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ऐसे में हड़ताल ने लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी उकेर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर प्रदेश सरकार ने नए साल में दूसरी बार इलाज के खर्च में बढ़ोतरी की है और इस बार पूरे प्रदेश में चार्जेस को समान कर दिया गया। यानी 10% की जो बढ़ोतरी की गई थी वो अब समान रूप से लागू होगी। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए सभी जगहों पर 10% ज्यादा खर्च करने होंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह के मुताबिक केंद्र से सहायता नहीं मिलने के चलते इलाज खर्च में बढ़ोतरी की गई है। वहीं उन्होंने इस शासनादेश को बीजेपी सरकार के वक्त का बताया है। हम तो चाहते थे कि पूरे उत्तराखंड वासियों को जो है निःशुल्क हम लोग टेस्ट करते, उनके परीक्षण करते और एक भी पैसा उनसे नहीं लेते। ये क्योंकि पिछली सरकार ने यस किया था तो वर्तमान सरकार से भी हमारी यही उम्मीद है केंद्र की कि वो इस पर गौर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस पर जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को हमारी बात को मान लेना चाहिए और मान लेने के बाद जो है इसका लाभ जो है पूरे उत्तराखंड वासियों को मिलना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि इलाज की दरों में किस तरह से इजाफा किया गया है। भर्ती शुल्क आपको बताया कि 75 रुपए से बढ़ाकर 81 रुपए किया गया है। सिटी स्कैन चार्जेस होंगे 1200 रुपए से बढ़कर ये हुआ है 1298 रुपया। डायलिसिस का जो खर्चा होगा वो अब बैठेगा 600 रुपए के बजाय 644 रुपया। ईसीजी 150 रुपए से बढ़कर 161 रुपया हुआ है। वहीं मेमोग्राफी की बात करें तो 300 रुपए से बढ़कर 322 रुपया हुआ है। प्लास्टर 150 रुपए से बढ़कर 161 रुपया हुआ है। एक्सरे डिजिटल 111 रुपए से बढ़कर 121 रुपया हुआ है। थायराइड टेस्ट की बात करें तो 360 रुपए से बढ़कर ये 483 रुपए कर दिया गया है। तो एक तरफ राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के चार्जेस में बढ़ोतरी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत खराब है। आपको दिखाते हैं पिथौरागढ़ में गंगुली हाट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर, जहां अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है। ये है गंगोली हाट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां 30 बिस्तरों की सुविधा है और डॉक्टरों के 9 पद सृजित हैं। ग्रामीणों के मुताबिक अस्पताल में लंबे वक्त से 6 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जबकि अस्पताल को 2 स्थायी और 1 अस्थायी डॉक्टर के बूते ही संचालित किया जा रहा है।
वहीं अस्पताल में टेक्नीशियंस की तैनाती नहीं होने से लाखों की मशीनें धूल भाग रही हैं, जबकि सुविधाओं के अभाव में अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। डॉक्टरों का कहना 12 साल हो गए जब तिलक राज बिहेड़ स्वास्थ्य मंत्री थे उत्तरांचल के, तो उस समय गंगोली हाट में अल्ट्रासाउंड मशीन और ये एक्सरे मशीन दोनों लगी हैं। अभी तक जंग खा रही है, डॉक्टर का नाम नहीं है गंगोली हाट में, एक डॉक्टर है पूरे हॉस्पिटल में। उधर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने से मशीनें संचालित नहीं हो पा रही हैं। उनके मुताबिक डॉक्टरों की तैनाती के लिए जरूरी कोशिशें की जा रही हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाने के लिए सोनोलॉजिस्ट होना जरूरी है। उसमें जब तक कोई रेडियोलॉजिस्ट हमारे कार्यरत नहीं होंगे उसको नहीं चला सकते हैं, और वहाँ पर हमारे पद होते हुए भी स्थान लिखते हैं, जैसे कोई आएगा तो उसको वहाँ पोस्ट कर दिया जाए। कभी पहाड़ के लगभग सभी गांव में रौनक रहती थी, लेकिन अब हालात वैसे नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि सुविधाओं की कमी ने पलायन में इजाफा किया है। एक शोध के मुताबिक बीते 14 सालों में 40 लाख लोग पहाड़ छोड़ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि अधिकारी जन सुविधाओं की ओर ध्यान देंगे ताकि सुविधाओं के लिए पहाड़ से पलायन नहीं हो। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चार्जेस तो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स का इंतजाम जो है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में तय करें, लेकिन जनता जनार्दन कहा जाए वो इस बात को भूल जाते हैं। केदारनाथ धाम कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन धाम अब भी गुलजार है। यहाँ कड़ाके की ठंड के बीच निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई। केदारनाथ धाम 6 महीने ही गुलजार रहता है और बाकी के 6 महीने यहाँ भारी बर्फबारी के चलते पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ 6 माह की पूजा की ही परंपरा है, लेकिन इस बार कपाट बंद होने के बाद भी केदारनाथ गुलजार है। दरअसल केदारनाथ में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के कर्मचारियों की देखरेख में निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। वैसे तो पहले भी आया था मैं यहाँ, उसके बाद ड्यूटी चेंज हो गई थी और यहाँ हो गया मार्च में आए थे। 16 मार्च को मैं यहाँ पहली बार आया और सोनप्रयाग गाड़ी चले, उसके बाद ट्रैक्टर पर केदारनाथ है ट्रैक्टर लाए। एमटी स्टाफ संभाल रहे हैं। एमटी स्टाफ में हमारे सारे गाड़ियाँ और जेसीबी जितने भी यहाँ पे ठंड में हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब मैकेनिकल स्टाफ आता है। हम लोग यहाँ पे एटीवीज मेनली जो यहाँ पे बर्फ में काम कर रही है, इसके मैकेनिकल डिपार्टमेंट है यहाँ पे। साल 2013 में आई आपदा में केदारपुरी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जिसके पुनर्निर्माण के लिए केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बीच कार्य हो रहे हैं। उधर मंगलवार को सेना की M126 विमान ने केदारनाथ में लैंडिंग की, जिसकी मदद से वहां भारी मशीनें उतारी जाएंगी। परिस्थितियां देखते हुए ऐसा लगता है कि जो मजदूर लोग बेचारे काम कर रहे हैं, नीम के लोग जो काम कर रहे हैं, दिस अपीयर्स टू बी वेरी स्ट्रेंज कि इन सर्कमस्टांसेस में जबकि टेम्परेचर यहाँ पे माइनस जा रहा है, इन लोगों की कार्य क्षमता इसको देख के तो सैल्यूट है। इस समय बहुत भारी बर्फबारी है, बर्फ बड़ी है और जो यहाँ पे काम कर रहा है उनकी तो जो है हौसला बुलंद करना ही चाहिए। इस ठंड में, इस बर्फ में लगातार मजदूर काम कर रहे हैं और कर्मचारी उस काम पर लगे हुए हैं। केदारनाथ काफी ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ भारी बर्फबारी के साथ साथ कई बार बर्फीला तूफान भी उठता है। ऐसे में वहाँ निर्माण कार्य कर रही टीम को मौसम को ध्यान में रखकर ही काम करना होता है। केदारनाथ में कार्य कर रही टीम के मुताबिक भारी मशीनों के पहुँचने से वहाँ तेजी से निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। रुद्रप्रयाग से हरेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तराई की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मुख्यमंत्री विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों की भी अनदेखी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के आरोपों में सच्चाई नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के आधार पर सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर जिस प्रकार से आपदा में पैसों का आवंटन हुआ है या सरकार ने जो आपदा के पैसे दिए हैं या जो भी विकास के कार्य हुए हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि उधम सिंह नगर जनपद को आज तक अभी आपदा का ही पैसा नहीं मिल पाया। ये सरकार पूरी तरह से इस जनपद की उपेक्षा की हुई है, इस पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की हुई है। सरकार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ एक क्षेत्रों के मुख्यमंत्री होकर रह गए हैं। उनकी समीक्षा बैठकों में कहीं उन विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र नहीं है। देखिए, आप किसी तराई के क्षेत्र का विधानसभा का जिक्र नहीं है। उन्होंने ये मान लिया
कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। इसका तो सीधे सीधे ये हुआ ना कि भाई तराई में नहीं हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्र में हो रहा है। तो अगर वो पर्वतीय क्षेत्र के विकास से दुखी हैं तो ये कह देंगे भाई पर्वतीय क्षेत्र में भी नहीं विकास होना चाहिए, ये बात करेंगे दोनों जगह विकास होना चाहिए। ये जो बंटवारे की जो उनकी मानसिकता है, समाज को बांटो, जातियों को बांटो, धर्म को बांटो और प्रदेश को बांट दो, तराई में बांट दो, आप पर्वतीय क्षेत्र में बांट दो, मेरे ख्याल से उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उत्तराखंड के गृह मंत्री प्रीतम सिंह का कहना है कि हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की गाड़ी पर जो पथराव हुआ था उसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। उनके मुताबिक दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एक नाबालिग की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने गए थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने वहां प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री की गाड़ी पर पथराव किया, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया था, जिसने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के काफिले पर जो हमला हुआ और जो पथराव हुआ, उस घटना को लेकर के एक अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और जो जांच रिपोर्ट आई है उस जांच रिपोर्ट में जो तथ्य होंगे उन तथ्यों की जानकारी लेते हुए इसके लिए जो लोग दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के डीजीपी बीएस सिद्धू का कहना है कि कुख्यात इनामी बदमाश भूरा को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके मुताबिक उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली की पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं। जो हमारी ज्वाइंट टीम्स हैं सभी तीनों स्टेट्स की, उन सबको प्राप्त हो चुकी है और एक जेल से एक हमारे पुराने अपराधी ने, जो कुख्यात अपराधी हैं, जेल में निरुद्ध हैं, उन्होंने इसकी फरारी की योजना बनाई। उसके लिए कि उन्होंने माध्यम क्रिमिनल यूज किया, फिर एक दिल्ली के गैंग को इसमें इन्वॉल्व करके उस गैंग के थ्रू ये सारा ऑपरेशन कराया गया। उस गैंग के कुछ सदस्य जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनमें से एक ये वेपन भी बरामद हो चुका है। हमें आशा है कि शीघ्र ही हमें उस गैंग के बाकी मेंबर्स भी मिल जाएंगे और भूरा इस समय शायद देखते हुए कि कितनी सक्रियता से 3 राज्यों की पुलिस उसका पीछा कर रही है, कहीं पे लाई लो कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस स्थिति में बहुत समय तक रहना संभव नहीं है। और प्रदेश में सब इंस्पेक्टर्स के खाली पड़े 288 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और राज्य के डीजीपी के मुताबिक शासन को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जा चुका है और शासन से अनुमति मिलने के बाद कवायद शुरू कर दी जाएगी। देखिए, ये 50% की जो वैकेंसीज थी, करीब 288 के करीब जो प्रमोशन से भरी जानी थी, उसके बारे में एक रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में की गई थी और उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय का ये निर्देश आया था कि जो पीईसी ने अपनी प्रपोजल बनाई है उसके ऊपर शासन का अप्रूवल ले लिया जाए। तो वो प्रपोजल जो है हमारी, वो शासन में भेजी जा चुकी है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि शीघ्र उसके ऊपर निर्णय आ जाएगा और उसी के हिसाब से फिर इसमें जो है अग्रिम कार्रवाई होगी। और स्कूली बच्चों के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से नैनीताल पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए स्कूल टाइम पर पुलिस की मोबाइल यूनिट हर आपराधिक गतिविधि पर नजर रखेगी। जिले के एसएसपी के मुताबिक स्कूलों की परेशानियों पर चर्चा के लिए एक बैठक भी आयोजित की जाएगी। इसी मीटिंग में हम ये भी समझ रहे हैं कि स्कूलों को परेशानियां क्या हो रहा है। ज्यादातर जो डे स्कॉलर्स का स्कूल है उसके सामने ये दिक्कतें हो रही है कि जब खास करके महिला स्टूडेंट जो है जब बाहर जाते हैं आते हैं उस समय जो है कुछ दिक्कतें उनको हो रहे हैं। इसी के लिए हमने ये प्लान कर रहा है कि ये एक मोबाइल यूनिट का मोबाइल यूनिट जो भी स्कूल्स है इसको खोलने छोड़ने के समय पे जो है हम उधर तैनात करेंगे ताकि यू टीचिंग टाइप का घटना ना हो और कोई भी अवैध कोके वगैरह है स्कूल के सामने उसको हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। उधर टिहरी का बौन गांव जल्द ही मॉडल गांव बनेगा। ये दावा टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने गांव के लोगों के साथ किया है। सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने बौन गांव को गोद लिया है। सांसद लक्ष्मी ने कहा है कि गांव को आदर्श गांव बनाने की विकास की योजनाएं जल्द ही धरातल पर नजर आएंगी। गांव के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता के सहयोग की भी जरूरत है। वहीं डीएम ने भी गांव के विकास के लिए हर संभव मदद देने का दावा किया है।
चमोली का औली इन दिनों बर्फ से गुलजार है, लगदक है, जिससे प्राकृतिक छटा भी निराली दिखाई दे रही है यहाँ पर। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने और विंटर खेलों का मजा लेने के लिए बड़ी ही तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। लेकिन सड़क मार्ग के बाधित होने से सैलानियों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। रिपोर्ट। ये पहाड़ियां दुनिया के सुंदर और बेहतरीन बर्फीली स्लोप्स में गिनी जाती हैं। यही वजह है कि जब भी यहाँ बर्फबारी होती है, स्नो गेम्स के शौकीन यहाँ खींचे चले आते हैं। इन दिनों भी औली में भारी बर्फबारी के बाद सैलानियों और खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ हर रोज सैकड़ों की तादाद में सैलानी पहुँच रहे हैं, लेकिन सड़क मार्ग बाधित होने से सैलानियों को औली तक पहुँचने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। औली की सड़क के बहुत ही बुरे हाल है। जिस तरह से उत्तराखंड को कहा जा रहा है कि पर्यटन प्रदेश है और उसमें औली एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। और जब बर्फबारी होती तो हम बड़े उत्साह के साथ यहाँ आए थे कि हम यहाँ आएंगे तो बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, सड़क खुली रहेगी, प्रशासन इसको खोलने का प्रयास करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ कम से कम हमको 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है। दरअसल जोशीमठ से औली तक बना हुआ रोपवे साल 2011 से बंद पड़ा है। वहीं औली तक पहुँचने वाला सड़क मार्ग भी बर्फबारी से बार बार बाधित हो जा रहा है, जिससे सैलानियों को औली तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि एक मशीन बर्फ हटाने के काम में लगाई गई है, जो अगले 3 महीने तक औली मार्ग पर ही काम करेगी। इस सड़क पर हमें जो है शीतकालीन के लिए एक बॉकेट हमेशा शीतकालीन के लिए वही तैयार कर दिया गया है। और इसके लिए मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमने अनस्लिट लाइम की आपूर्ति जो है की है, जो कि वहाँ पर स्टोर पड़ा हुआ है। अनस्लिट लाइम क्या होता है, जिससे पाला जमकर है तो हम उसमें जो है अनस्लिट लाइम छिड़कते हैं तो पाला एकदम खत्म हो जाता है। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबारियों को पर्यटन सीजन का इंतजार रहता है, जो साल में कुछ ही महीने का होता है। ऐसे में अगर सड़क मार्ग बाधित हो और सुविधाएं न मिले तो पर्यटक पहाड़ों में पहुंचने से गुरेज करेंगे। उम्मीद है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे ताकि पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिल सके। चमोली से पुष्कर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।